नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज के इस सत्संग में हम जीवन के सबसे बड़े सत्य की बात करेंगे जो हमें संत कबीर, तुलसीदास और अन्य महान संतों से मिलता है। जीवन का उद्देश्य, मन की शक्ति, भक्ति का महत्व और आत्मज्ञान की ओर कैसे बढ़ें, इन सब विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह यात्रा हमारे मन को शांति, सुकून और ज्ञान से भर देगी। जीवन में हर इंसान सुख दुख का सामना करता है। कबीर साहब के शब्द हमें बताते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह कहना बहुत सरल है, लेकिन इसे समझना और अपने जीवन में लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा मन हमारी असली शक्ति है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। मन का स्वभाव आवेगशील और परेशानियों से घिरा रहता है, इसलिए हमें मन को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। ध्यान और साधना द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। तुलसी सेवा सुखदाई, दुख हरै रोग नाई। भक्ति केवल शब्दों का जप नहीं है, यह सेवा है, प्रेम है और दूसरों के लिए समझदारी से जीना है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे सभी दुख कम हो जाते हैं। जीवन के इस माया जाल में हम भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो सबसे शुद्ध और अनंत है। कबीर जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसका अर्थ है, हमें जीवन में ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए जो सार को पकड़े और व्यर्थ की बातों को त्याग दे। आत्मा का ज्ञान ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। परमात्मा हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जब हम अपने अंदर की उस दिव्यता को पहचानते हैं, तभी हम सत्य, प्रेम और शांति को प्राप्त करते हैं। संतों का संदेश रहता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र में बांध देते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। यह संदेश हमें कर्मरत रहने और संकल्पों के प्रति सच्चे रहने की सीख देता है। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता आती रहती है। सभी अनुभव क्षणभंगुर हैं, लेकिन इस जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा की खोज करना। कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत झुक भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसका अर्थ है कि बार बार माला फेरने से काम नहीं चलता अगर मन का फेर नहीं होता। मन की शुद्धि और परिवर्तन ही वास्तविक साधना है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो शरीर एवं मन से अलग है। इसका अनुभव करना ही मोक्ष है। कबीर के दोहे जीवन के गूढ़ सत्य बताते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल तलाशा अपना, मुझसे बुरा न कोय। यह हमें सिखाता है कि संसार में बुराई देखने की बजाय पहले अपने मन को देखें और सुधारें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। हमें अपने जीवन से व्यर्थ और सजावटी बातों को त्याग कर सार को पकड़ना चाहिए। कर्म हमारे जीवन के फल तय करते हैं। कबीर कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म योग का संदेश है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की इच्छा या आसक्ति के। इसका पालन करने से मन शांत रहता है और हम आत्मा के निकट पहुंचते हैं। मन अत्यंत चंचल और बदलने वाला है। क्या है, यह हमें बार बार भ्रमित करता है। ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा भी मन ही है। कबीर जी कह गए हैं, धोबी का कुत्ते न घर का न घाट का। जब मन स्थिर नहीं होता तो हम न तो अपने होते हैं न किसी के। मन की चंचलता से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है नियमित ध्यान और सत्संग। जब मन शुद्ध और शांत होता है, तभी हम सत्य की अनुभूति कर पाते हैं। ध्यान की प्रक्रिया हमें मन की चंचलता को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है। हमारा स्वभाव और विचार हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। नकारात्मक विचार हमें अवसाद, भय और क्रोध की ओर ले जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें शांति, प्रेम और सुख की ओर अग्रसर करते हैं। संत कबीर कहते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसलिए मन के विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मकता को अपनाना जरूरी है।
ध्यान, योग और सत्संग इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जब हमारा स्वभाव शुद्ध और दयालु होगा, तभी हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बन पाएंगे। जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाएं, आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, सुधरी सुधरी तजि कुटिलता, सो सुखी भव हर्षिताता। जिसने अपने बुरे स्वभाव और गलत आदतों को छोड़ा, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। आत्म सुधार के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं। इसलिए हमें अपने विचारों, कर्मों और भाषण पर ध्यान देना चाहिए तथा निरंतर सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। आज के युग में तनाव, आवेग और मानसिक अस्त व्यस्तता बहुत अधिक है। इस दौड़ते जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यही कारण है कि साधना की महत्वपूर्ण भूमिका है। संत कबीर जी का संदेश है, सिद्धारो मन पाखी परवाह न आए, अर्थात अपने मन को सुधारो ताकि वह स्थिर और शांतिपूर्ण रहे। साधना, योग और सत्संग से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में साधना न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर भी ले जाती है। हम सब में एक दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन ऊर्जा देती है। यही आत्मा है। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जिसमें आत्मा मिलती है। संत तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपाल करहु जो खाई, अर्थात दूसरों के हित में कार्य करना ही सच्चा धर्म है। दूसरों की सेवा करना परमात्मा की सेवा के समान है। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब हम अपने अहंकार, लालच और क्रोध को त्याग दें। ऐसे विकारों का त्याग करके मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। कर्म ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन फल की इच्छा से कर्म करना हमें अंततः दुख में डालता है। कबीर जी का संदेश है, धोखा न हो या विश्वास मुझ पे, थारे दरस का राखा आस मुझ पे। हमारे कर्मों में सच्चाई और विश्वास हो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन शुद्ध होता है और आत्मा की ओर हम अग्रसर होते हैं। प्रिय मित्रों, यह जीवन एक अवसर है आत्मा के जागरण और परमात्मा के साथ एकत्व का। मन की शक्ति को नियंत्रण में रखकर भक्ति और सेवा द्वारा हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कबीर और तुलसीदास जैसे संतों के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम सभी को अपने जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग अपनाना चाहिए। चलो, इस सत्संग के संदेश को अपने हृदय में उतारें और जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि पाएं। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम ऐसे ही और भी सार्थक वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए सत्संग, भजन या आध्यात्मिक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपके सहयोग के बिना हमारा यह प्रयास संभव नहीं है। जब तक हम फिर मिलें, अपने जीवन में शांति और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।